को एक डुप्लीकेट्स को हटाना, डुप्लीकेट्स को इस पूरे एरे में से, इस पूरे एरे में से डुप्लीकेट को हटाना हो। कैसे हटाओगे? उसका मेथड होगा एरे के अंदर, इसके अंदर तो डुप्लीकेट हटाने के लिए अगर खुद से हटाना हो, खुद से वैल्यू चेक करेंगे सर पहले एक वैल्यू में। चलो 5 मिनट ट्राई तो कर लो, कैसे चेक करो, 5 मिनट देख लो। तो ये ऑन नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया। ये ठीक था, हर्षित करा तुम, चलो रफ में ऐसे सोचो तो कि कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज है, 45 दो बार ये तो एक बार जैसे वेरिएबल में भी आप इनपुट कर दिया वो इक्वल टू ठीक है। लूप चला है। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम कि अगर इसके अंदर हमको क्या करना हो और कुछ डेटास को ऐड करना हो, मतलब कि इतनी पूरी एरे रहेगी, इसी एरे के अंदर हमको 3 और या फिर 4 और डेटा ऐड करना, समझ रहे हो? ये पूरी एरे रहे, इसी ए एरे के ही अंदर हम क्या करें, 4 और डेटा ऐड करें। पॉसिबल है? कौन सी मेथड? हमको ही बताओ, हमको भी ऐसी। मेरे डॉट पुश मेथड और जितना मुझे जो कि जैसे कुछ अच्छा, स्क्रीन चली गई थी क्या? या कि इस एरे में से हमको क्या करना हो, कुछ एलिमेंट्स निकालना हो और एरे रहे यही। अभी पॉप पुश जितना बोल रहे हो अभी करवा दूंगा तो एक के भी आंसर ना आएंगे। हाँ बोला है बस रहे हो, अभी एक भी, तीनों रिक्वायरमेंट से एक भी चीज बोल दिया ना कि करो जरा, कौन सी मेथड है जिसमें से हो रहा है, करो। चलो तीनों में से कुछ भी करके दिखाओ, तुम डुप्लीकेट हटा दो। इस ए एरे की 2 मिनट का टाइम देता हूं, करके दिखाओ। ठीक है, मैं हाथ धुल लूं, तुम अब करोगे। नहीं कर पाओगे पॉप, अरे हो जाएगा पॉप में जैसे ऐड, वो तो डुप्लीकेट वाला दिक्कत होगा, लेकिन पॉप और पुश वाला तो हो जाएगा। पॉप से ऐड कर दे जावास्क्रिप्ट खुद हो जाएगा ना मतलब। मैंने करी कलेक्शन करना है, आज टेस्ट हो गया, तुम तो पता होगा ना, कल ही फरमाइश कर दिया था कलेक्शन करते हैं, तो आज टेस्ट हो गया तुम लोग। क्या हो गया इसमें? दो मिनट आजमा लो खुद को भी। अरे यार पानी लेने गया, पानी आ गया पानी। ध्यान से बढ़िया पूरा फोकस यहाँ पे रखना, क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा खींचने वाला है, बहुत कंटेंट है।
ठीक है। फ्रेमवर्क पर है। अरे वो फ्रेमवर्क नहीं है, नाम इसका कलेक्शन फ्रेमवर्क नाम है, तो नाम खरांसू कर रहे हो डुप्लीकेट हटाने का इसी ए एरे में, कोई दूसरी एरे पे नहीं। क्या बोल रहे हैं सर? एक बार रिपीट ये करेंगे जैसे प्लीज। मैंने एक, अच्छा नहीं कर रहे हो क्या अभी? नहीं सर, मैं यही कर रहा हूँ। नहीं कर रहे हो, क्या कह रहे हो, कर अम, रहे हो नहीं? हाँ सर, कर रहा हूँ ये। इसका जैसे इसका मेरा जैसे जो ये एरे है, इस एरे में से, इसी एरे में से एक सारे डुप्लीकेट्स हटाए, मतलब कि ये हट जाए हम्म, और ये हट जाए, आंसर आए अपना। जब मैं ए एरे को प्रिंट करूं तो आंसर आए 45। चलो 23 में से ये वाला हटा देते हैं, ये वाला ओके कर देते हैं। 23, 89 है ना, 12 और 78, मतलब सारे क्या रहे, यूनिक कैरेक्टर्स हैं। हम्म, आप कुछ भी जितना जितना मैंने अभी तक बताया है ना, अभी तक का सारा ज्ञान उसमें झोंक सकते हैं। क्या कर दियो? हाँ हाँ ठीक है, ठीक। सर इसमें ना नंबर ऑफ ऑकरेंस अभी तक जितना बताया आपने उस हिसाब से नंबर ऑफ ऑकरेंस फाइंड कर लेंगे। देन एक न्यू एरे बनाना पड़ेगा, न्यू एरे बना के फिर देन उसमें अपन एक नए नए डेटा डालेंगे। सो ये लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, न्यू एरे है ना, बनाना हाँ, एंड वही मैं ऑकरेंस। कहना चाह रहा हूँ कि पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, हाँ पॉसिबल है, पॉसिबल है हाँ। बट लेंदी प्रोसेस है क्या? ट्रू। करो ना, करो करो। हाँ, मैं रुका हूँ, जब अब तुम बोले हो तो मैं तुम्हारे सोल्यूशन के बाद ही आगे बढ़ाएंगे, जो जो कर रहे हैं उनको। इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कितने डुप्लीकेट्स हैं। तो उनको घटाने के बाद पहले टोटल लेंथ इसकी कितनी है, उसमें से डुप्लीकेट वाले कितने हैं, उसको माइनस करने के बाद जो लेंथ बची, एक दूसरा एरे बनाएंगे। उस दूसरा एरे की जो लेंथ रहेगी, ये रहेगी, समझ अब? फिर उसके बाद सारे इसमें से डुप्लीकेट हटा हटा के इसमें स्टोर करते रहेंगे, ऐसी प्रोसेस। तो फ्रेमवर्क, चाहे वो एक्चुअल का फ्रेमवर्क हो, चाहे वो कलेक्शन फ्रेमवर्क हो, फ्रेमवर्क का काम ही होता है टफ टास्क को इजी बनाना। टफ टास्क को क्या बनाना? इजी। ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, बहुत अगर उसमें तुमको समस्या परेशानी जा रही है, आप उसको सिंपल से सिंपल वे में कर रहे हैं, यही है फ्रेमवर्क का काम, है ना। अगर आप एडवांस जावा से कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, वही प्रोग्राम आप जेडीबीसी से कोई चीज लिखो, बहुत आपको परेशानी पापड़ बेलने पड़ेंगे। आप हाइबरनेट से कर दो, चुटकियों में हो जाता। मजाक लगता क्यों पढ़े जेडीबीसी? क्यों? क्योंकि हाइबरनेट डेटाबेस रिलेटेड फ्रेमवर्क है। उसी तरह आप कोई कोई इस पे क्या कहते हैं, एडवांस जावा डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट करके कोई एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, वही वेब एप्लीकेशन आप स्प्रिंग स्प्रिंग बूट से बना दोगे। मजाक लगेगा क्या अभी तक पढ़ रहे थे, है ना। जैसे तुम जैसे तुमने किया सॉर्टिंग के लिए, मैंने तुमको एक एरे दिया, अब तुम उसमें सॉर्ट कर रहे हो, चेक कर रहे हो एक एक वैल्यू, बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, है ना, दिमाग लगा लगा के सॉर्ट करो। आपने बढ़िया लिखा एरेज डॉट सॉर्ट, ये लिखा 1 मिनट में क्या हो गया, सॉर्ट होके आ गया, कोई झंझट नहीं। तो ये इनडायरेक्टली आप क्या यूज कर रहे हैं, ये कलेक्शन फ्रेमवर्क ही यूज कर रहे थे, ठीक है। उस टाइम मैंने बताया नहीं था कि आप क्या यूज कर रहे हैं। आप किसी एरे को प्रिंट कराने के लिए आपने क्या कर रहे हैं, लूप लगा के एक एक वैल्यू करके प्रिंट कर रहे हैं, आपने कर दिया एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, प्रिंट कर दिया। तो ये आप कलेक्शन फ्रेमवर्क को यूज कर रहे हैं, मतलब जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उनको सिंपल से सिंपल वे में एक्सेस करना, ठीक है। उन डेटाज को सिंपल से सिंपल वे में एक्सेस करना किसके अंदर आता है, कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर। इस फ्रेमवर्क को तुम उस फ्रेमवर्क से मैच मत करो, ठीक है। नाम है तो नाम को नाम की तरह लो, बाकी उस वाले फ्रेमवर्क से मत उसको समझो कि ये दोनों फ्रेमवर्क एक हैं, ठीक है। ये पुरानी चीज है ना। हो रहा अशोक? चलो ठीक है।
अभी तो मैंने काफी कम प्रॉब्लम्स रखी है, अभी अभी मैंने काफी कम प्रॉब्लम्स रखी हैं। और प्रॉब्लम देखो, सपोज करो एक स्टूडेंट क्लास है, ठीक है, एक स्टूडेंट क्लास है। स्टूडेंट क्लास के अंदर 3 डेटा है, स्टूडेंट नेम, आईडी, कोर्स। एक इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया, 2 ऑब्जेक्ट बनाए। इस स्टूडेंट क्लास के हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाए, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या स्टोर है? 3 डेटा, आईडी, नेम, कोर्स। आईडी, नेम, कोर्स दोनों के अंदर। अब हम कहते हैं कि इन दोनों को कंपेयर करो। कंपेयर करो, क्या कंपेयर करो, कैसे कंपेयर करो, कैसे कंपेयर करोगे, किस बेस पे करोगे? कर भी रहे हो तो क्या है उसका लॉजिक? समझ पा रहे हो हर्षित? 2 स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैं, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2। अब इनको आपको कंपेयर करना है, कैसे करोगे? एरे मिल गई, उसमें से आपको करना है क्या? उसमें से आपको डुप्लीकेट हटाने हैं। ऑटोमेटिक आपको क्या करना है? सॉर्ट करना है चुटकियों में, या कि आपको ऐसा एक कॉम्बिनेशन तैयार करना है कि कोई कितना भी डुप्लीकेट बार बार वही वैल्यू ऐड करे, आपके पास क्या है? सिर्फ एक ही बार आए। सपोज करो आप क्या कर रहे हैं, आपने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म या फिर अप्लाई फॉर्म बनाया, जॉब अप्लाई फॉर्म, ठीक है। ड्यूकेट ने एक कोई जॉब अप्लाई फॉर्म लॉन्च किया। अब इधर सुन लो, पहले उसको अशोक को करना, अशोक तुम करो। पता है ना वो दिक्कत, हाँ वो दिक्कत की चीज है, बड़ी चीज है, तब तो बोल रहे हैं हो जाएगा। इम्पॉसिबल तो है नहीं, मैं कल खुद करके भेजा हूं। हाँ हाँ सही कह रहे हो, मैं कल ये चीज खुद भी क्लास में भेजा ना सबको। ये करीब मैं, ये देखो सब में ये भेजा, तो पहले मैं तुम्ही लोग से करवाया, फिर मैं इसको भेजा। तो इम्पॉसिबल नहीं है, बट क्या है, टाइम लगता है। हमारा फोकस है कुछ और चीज करना, तो हम क्या करेंगे, हम ये चीज करते रहेंगे। हमको चाहिए एक लाइन में आंसर आके हम आगे बढ़े, बट हम उलझे किसमें? सॉर्ट करने में। हम उलझे किसमें? रिमूव करने में। हमको चाहिए काम आसान। काम आसान के लिए हमेशा आगे आता है कौन? फ्रेमवर्क। चाहे वो डेटा के ऊपर हो, चाहे वो एप्लीकेशन के ऊपर हो, शॉर्टकट्स के लिए सामने आता है कौन? ठीक है। तो अभी अपन लोग कोर जावा में, तो कोर जावा में डेटा, डेटा अब वो चाहे प्रिमिटिव टाइप डेटा हो, चाहे रेफरेंस टाइप डेटा हो, इन डेटा के ऊपर एक्शंस परफॉर्म करना किसके अंदर आ जाता है? कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर। तो कुछ ऐसी क्लासें होती हैं जो हमको ये सारी चीज ऑटोमेटिक प्रोवाइड कराती, मेथड। कुछ ऐसी क्लासेस होती हैं जो हमको ये सारी फंक्शनलिटी प्रोवाइड कराती हैं ऑटोमेटिक, ठीक है। हम बस उन्हीं क्लासों को पढ़ेंगे। ये कोई ऐसा मल्टी थ्रेडिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग की तरह कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। ये है एरे और स्ट्रिंग की तरह। जैसे स्ट्रिंग हमने पढ़ा ना, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हमने पढ़ा। स्ट्रिंग में हमने क्या पढ़ा कि हमने एक डेटा ले लिया, अब उस डेटा के ऊपर हर चीज कर रहे हैं, कैर, एट, रिवर्स, अपेंड, या कि कुछ भी कर रहे हैं। स्ट्रिंग क्या है? एक क्लास है। स्ट्रिंग क्या है? एक क्लास है। उस क्लास ने क्या स्टोर किया? डेटा। अब उस डेटा के ऊपर हम एक्शन कर रहे हैं इस स्ट्रिंग क्लास की मेथड्स की मदद से। समझ? रिकॉर्डिंग कर रहे हो? बस सुनिए। इस स्ट्रिंग क्लास के अंदर जो भी मेथड्स हैं, वो सारी मेथड किसके ऊपर वर्क करेंगी? ड्यूकेट डेटा के ऊपर। समझ? तो इसी तरह बहुत सारी क्लासें हैं जो कि हमको अलग अलग टाइप के डेटास के ऊपर वर्क करने में मदद करती हैं और हमारे काम को क्या बनाती हैं? सिंपल। उन सारी क्लासेस के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कलेक्शन। क्या बोलते हैं? कलेक्शन मतलब कि कॉम्बिनेशन। तो उन सारी क्लासेस जो अलग अलग टाइप के डेटा, अलग अलग टाइप की मेथड
बहुत हद तक तो ऐसे है कि तुम अभी एक नजर में उनको समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये पूरा डीएसए की 10,000 रुपए फीस लगती है और सिर्फ यही पूरा इसमें डेप्थ में रहता है, डेप्थ में। ठीक है, उसमें हर एक मेथड को अलग अलग यूज करना, बिल्कुल इजी भी, डेप्थ में जाके उनका डिफरेंस जान पाओ, समझ रहे हो? सिर्फ यही इन क्लासों के बारे में रहता है, उन्हीं क्लासेस के बारे में अपन समझने वाले कि कैसे इनको यूज करते हैं। फिर जब अपन बनाते हैं कुछ आगे चल के, जैसे एडवांस जावा में जो भी हम इनकी जरूरत पड़ती है तो बताते हैं कहां पे कैसे जरूरत पड़ती है। अब जैसे आपने ऐसा किया, यही मैंने कहा कि आपने क्या किया, आपने अप्लाई फॉर्म बनाया, आपने ड्यूकेट ने एक अप्लाई फॉर्म बनाया कि सबके मोबाइल लिंक में एक लिंक आ गई कि आप सब लोग यहां पे फॉर्म फिल कर दें, आप सब लोग फॉर्म फिल कर दें। ठीक है, सबने फॉर्म फिल कर दिया। अब अशोक को दिक्कत आई कि पता नहीं कि मैंने या तो भूल गया कुछ देर बाद कि मैंने भरा कि नहीं भरा, क्योंकि जॉब का सवाल है, रिस्क नहीं लेना चाहता, तो उसने क्या किया, दोबारा भर दिया। अब ये डेटा कहीं तो स्टोर हो रहा ना, कहां स्टोर होगा? ये सपोज करो ये एक स्टूडेंट फॉर्म नाम की क्लास है, स्टूडेंट फॉर्म नाम की एक क्लास है, तो एक एरे लिस्ट एरे होगी, एक एरे होगी जो किस टाइप का डेटा स्टोर करेगी, स्टूडेंट फॉर्म एसएफ एरे। क्योंकि देखो हम एरे में क्यों आए थे, एरे में इसीलिए आए थे क्योंकि वेरिएबल हाथ खड़े करा था, वेरिएबल कह रहा था हम सिर्फ एक वैल्यू स्टोर करेंगे, इसलिए हमने किसकी साइड आए, एरे की तरफ। क्यों, एरे क्या करता है, मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, तो आपने बना लिया स्टूडेंट एरे टाइप का एक एरे बना लिया। ठीक है, एक एरे बना लिया। बट एरे में क्या दिक्कत है, एरे की सबसे बड़ी दिक्कत क्या, साइज। क्या है एरे की सबसे बड़ी दिक्कत, आप एरे बनाओगे आपको क्या देना पड़ेगा, बनाने से भी पहले यहां पे क्या देना पड़ेगा, साइज। ठीक है, अब जो आपने साइज दे दी उस साइज का एरे बन के रेडी, मतलब उस साइज के अंदर आप कितनी भी वैल्यू ऐड करो, रिमूव करो या कि चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर 100 कॉलम की 100 इंडेक्सेस की एक एरे बना रहे हैं, एक भरोगे 99 वेस्ट होंगी, वो बनी ही रहेगी। या कि 100 बनाओगे 2000 उसमें फिल करोगे, एरर। समझ, क्यों, क्योंकि वो 100 ही है। अब आप बाद में उसमें चेंज कर ही नहीं सकते, बाद में आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी तो आप दूसरा एरे बनाओगे डबल साइज का, समझ लो, आप दूसरा एरे बनाओगे डबल साइज का, लेकिन आप उस एरे की अब साइज नहीं चेंज कर सकते। ये रूल ही है, आप कितना भी दिमाग लगा लो कि नहीं हम कर सकते हैं, नहीं हम कर सकते, कर ही नहीं सकते आप। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग इम्यूटेबल है ना, तो आप कितना भी कुछ कर लें होगा वही जो जावा चाहता है, वैसे ही आप दूसरी एरे बना सकते हैं उससे ज्यादा साइज की, आप तीसरी एरे बना सकते हैं उससे कम साइज की, लेकिन उस एरे को आप क्या कर सकते हैं, आप चेंज नहीं कर सकते। अब आपको पता ही नहीं कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, दोनों ही सिचुएशन में आपके घाटा है। पहला घाटा क्या, आपने 200 की बना लिया और मात्र 15 लोगों ने फिल किया, मेमोरी वेस्ट। आपने 200 का बना लिया, 450 ने फिल कर दिया, फिल ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इन सब के लिए हमारा क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए डायनेमिक। ये एरे क्या होना चाहिए, डायनेमिक, मतलब कि ऑटोमेटिक साइज उसकी बढ़ जाए घट जाए, बढ़ जाए घट जाए। ठीक है, एरे की कुछ कमीज है क्या, ये सिर्फ स्टूडेंट फॉर्म का टाइप का ही डेटा स्टोर करेगा। किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा, स्टूडेंट फॉर्म का। अब आप सोचो कि स्टूडेंट डिटेल्स नाम का डेटा फिल कर दें, नहीं कर पाएंगे। इंटीजर टाइप का नहीं कर पाएंगे, स्ट्रिंग टाइप का नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको पहले ही बताना पड़ता है कि आप किस टाइप का डेटा स्टोर करने वाले।
और पहले आपने बता दिया तो आप बंद गए कि 200 साइज और इस टाइप का डेटा। बट ये क्या करता है, जो सेम टाइप का होता है उसको बोलते हैं होमोजीनियस, ये करता है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, ये सारी चीज हो गई। दूसरी चीज, आपने 2 बार फॉर्म भरा, बट वो क्या हो, वो बार बार मेमोरी ना वेस्ट करे, वो एक ही बार एरर भी ना दे आपको कि ये भर चुके हो तुम, दोबारा मत आओ। अब भरते रहो, वो स्टोर कितने बार करेगा, एक ही बार करेगा। समझ लो, आपने किसी सीक्वेंस में भरा, किसी सीक्वेंस में भर दिया फॉर्म, जैसे मान लो रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6, पहले 8 ने भर दिया, पहले 6 ने भर दिया, किसी ने भर दिया, ऑटोमेटिक, हमको ना करना पड़े ना, मेरे को ना करना पड़े, ऑटोमेटिक वो स्टोर भी हो। एक बार सबसे पहले 1 वाले का फॉर्म आ जाए ऊपर, फिर 2 वाले का, फिर 3 वाले का, फिर 4 वाले का, ऑटोमेटिक आए। ऐसी सारी चीजें पहले से उसके अंदर है। किसके अंदर, कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर। कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर कुछ ऐसी क्लासें हैं जो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक अपने पास रखती हैं, क्वालिटीज। ठीक है, उन्हीं क्लासों के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारा डेटा है, जैसे आपने स्टोर किया क्या, 1 अशोक, 2 सुमित। ठीक है, आपने इंटर किया 1, आंसर आ जाए अशोक, आपने इंटर किया सुमित, आंसर आ जाए 2। अगर आप ऐसे बनाओगे, खुद से बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, 2 एरे बनाओगे, ये बनाओगे। अब हमने किया 1 में चेंज हो जाए तो ऑटोमेटिक यहां पे अशोक की जगह आ जाए अमित। ये अगर करने पे आओगे तो पता नहीं कैसे करोगे। हमने यहां पे किया सुमित तो वैल्यू आए 2, बट उसको चेंज करके दे दें 3। डेटा मतलब कुछ भी जो दिमाग में आ जाए वो करते रहो, घुमा घुमा के। तो खुद से अगर करते रहेंगे सिर्फ एरे और स्ट्रिंग के उसमें, तो दिमाग माथा पच्ची हो जाएगा। ठीक है, जितने भी हम फॉर्म भरते हैं, कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म हो गए, बैकएंड पे उनके साथ मतलब मोस्टली कलेक्शन फ्रेमवर्क ही यूज रहता है, कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या ही। होगा, हाँ, प्रोग्राम यूज क्या होगा, तो इससे भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, मतलब कोई और भी कलेक्शन में भी बना के बैकग्राउंड कोडिंग में कलेक्शन फ्रेमवर्क रहता है। अब आप डिजाइनिंग वगैरह के लिए दूसरी चीज हो गई, बट इंटरनल जो कोड रहता है उसमें कलेक्शन फ्रेमवर्क की ये सारी चीजें ऐड रहती। ठीक है, तो इससे भी और भी मतलब कौन सा फ्रेमवर्क होता है? ये उस वाले फ्रेमवर्क को मैं बोल तो रहा हूं, उससे क्यों मैच कर रहे हो। देखो, वो जो बाकी के फ्रेमवर्क हैं वो एप्लीकेशन बेस है, वो एप्लीकेशन बनाने के लिए काम किए जाते हैं। ये फ्रेमवर्क कोड लिखने के लिए, ये वाला कलेक्शन फ्रेमवर्क है, ये कोड लिखने में हमको मदद करता है। और हाइबरनेट जेडीबीसी का कोड लिखने में मदद करता, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाने में मदद करते हैं। समझ रहे हो, वो रुको, एक कोई गाड़ी है तो स्प्रिंग बूट ये गाड़ी का ढांचा बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, जैसे कि गाड़ी में भी चलो, अगर गाड़ी की कलरिंग हो गई, गाड़ी का मॉडिफिकेशन हो गया, इस सब को बिल्कुल सिंपल से सिंपल तरीके करने में कौन मदद करता है, गाड़ी की कलरिंग हो गई या कि फिर मॉडिफिकेशन हो गया, ये सिंपल तरीके में करने के लिए कौन फ्रेमवर्क मतलब वही काम सिंपल वे में कौन मदद करेगा। जैसे हो गया एंगुलर, डिजाइनिंग में ही आ गया ना, रिएक्ट, बैटरी। ठीक है, अब सर मुझे फ्रेमवर्क का बैच स्टार्ट करना है, वीकेंड में चल जाएगा? अभी तो नहीं, फ्रेमवर्क स्टार्ट होगा, फ्रेमवर्क अभी स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब एक चल रहा, वो काफी आगे है, वो खत्म पे कर डालते हैं। कब तक हो जाएगा आइडिया? वो इस मार्च के बाद, मार्च मतलब अप्रैल में, स्टार्टिंग अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा। एक चल रहा फ्रेमवर्क को खत्म की पोजीशन पे। तो ये एंगुलर रिएक्ट से हो गया, उसकी कलरिंग वगैरह। ठीक है, अब गाड़ी की जो बॉडी है, स्ट्रेंथ,
मतलब कि जो मेटल हो गया, ठीक है, वो डिजाइन करना, उसका शेप देना, ये सब हो जाएगा किसमें से, ये हो जाएगा स्प्रिंग बूट वगैरह, ठीक है। उसके बाद अब हो गया उसके जो इंजन में जो पेट्रोल जाएगा, ऑटोमेटिक फिल्टर होके जाए, डीजल वाला डीजल साइड, जैसे आपने स्विच कर दिया डीजल में, तो गाड़ी में मल्टीपल ऑप्शन रहते हैं ना, सीएनजी में भी कन्वर्ट हो जाती है डीजल में, है ना। तो वो सीएनजी और डीजल, ये सब जो कन्वर्ट फिल्टर रहेगा, ये कौन करेगा, हाइबरनेट, ठीक है। गाड़ी का जो इंजन बनेगा उसमें तो अभी भी आपको जावा ही चाहिए ना, वो थोड़ी कोई फ्रेमवर्क लिख देगा। अगर इंजन ही फ्रेमवर्क बना दिया तो डेवलपर्स की जरूरत क्या, ऑटोमेटिक ही कोई बना के दे दे। अभी भी और आगे भी वो इंजन हम ही बनाएंगे, समझ रहे हो। वो हम फिल्टर करने के लिए अलग अलग टूल यूज कर सकते हैं, हम डिजाइनिंग के लिए अलग अलग टूल यूज कर सकते हैं, हम गाड़ी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम कोई और टूल यूज कर सकते हैं, बट इंजन कैसे वर्क करेगा, कब कितने आरपीएम करेगा, सारी चीजें जो हम उसको बनाएंगे वो तो अभी भी हम खुद ही बनाएंगे ना, मैनुअल कोड टाइप करेंगे। तो मैनुअल कोड टाइप करने में भी जो मदद करता है वो कहलाता है, समझ रहे हो। तो अब क्लियर हुआ तुम्हारा कि स्प्रिंग बूट से मत कंपेयर करो, वो दूसरी चीज के लिए है, वो कभी भी तुम्हारा कोड नहीं लिखेंगे, ठीक है। वो अपना जो कोड लिखेंगे उसमें वो यूज करने वाला बात, तुम्हारे वाले कोड में तुम्ही को यूज करना पड़ेगा, ऐसा। तो जो हम खुद से कोई चीज कॉम्प्लेक्स वे में करते हैं, जो कोड लिखते हैं, उस कोड को सिंपल तरीके में के लिए किसका कलेक्शन फ्रेमवर्क, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए स्प्रिंग बूट, और डेटाबेस साइड शॉर्टकट के लिए हाइबरनेट, और उसकी डिजाइनिंग वगैरह के लिए पेज डिजाइनिंग, और ज्यादा रिस्पॉन्सिव रहे, तुरंत आंसर आ जाए, जो हो सकता है कि डेटाबेस ना जाए वहीं पे आंसर आ जाए जितना पॉसिबल है, उसके लिए फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट वगैरह क्या करता है, क्विक रिस्पॉन्स देने का काम करता है, कि ऑन द स्पॉट जितना ना जाना पड़े बैक एंड में वही आंसर दे सके, उसके लिए ये सारी चीजें। तो ऐसी क्लासेस का कलेक्शन, क्लासेस और इंटरफेसेस का कलेक्शन क्या कहलाता है, कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो कौन कौन सी क्लासेस, तो अपन ने जानते हैं कि अगर कोई क्लास है और एक इंटरफेस है, तो इंटरफेस ऊपर होगा कि नीचे होगा। अगर सपोज करो ये एक क्लास है, ये एक क्लास है और एक इंटरफेस भी है, मैं तुम लोग को बता रहा हूं एक इंटरफेस है, तो वो इंटरफेस ऊपर होगा कि नीचे होगा, इसका चाइल्ड होगा कि पेरेंट होगा, हाँ पेरेंट के बाद चाइल्ड, वो इंटरफेस एक और है, तुम इसे घुमा के आंसर दिया करते हो। सीधा पूछ रहा हूं, सीधा नहीं बता रहा, पेरेंट होगा तभी तो चाइल्ड होगा, ये क्या है, ये इंटरफेस। अब ये इंटरफेस कहां पे होगा, क्लास के ऊपर कि नीचे, बस ऐसे बोलो, इधर होगा, ठीक है। तो ये इंटरफेस हमेशा पेरेंट होगा, क्यों पेरेंट होगा, क्योंकि क्लास का चाइल्ड इंटरफेस नहीं हो सकता, ये तो तुम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बहुत सारे इंटरफेसेस, सिर्फ जानेंगे इंटरफेस क्या, अब्स्ट्रैक्ट होते हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन तो देते नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी क्वालिटीज बता देते हैं कि हम इस खानदान से हैं, दूसरा हम इस खानदान से हैं, तीसरा हम इस महाराजा इनके इधर से, तो ये नाम दे दिया इंटरफेस। इंप्लीमेंट कौन कर रहा, चाइल्ड। हम यूज किसको करते हैं, चाइल्ड को, बट चाइल्ड के लिए थोड़ा तो मिनिमम नॉलेज चाहिए ना इंटरफेस का,
ठीक है। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क ओवरऑल ऐसे ही करके किसी एक दूसरा खानदान, तीसरा खानदान, एक गांव के पूरे इन खानदानों का जो कॉम्बिनेशन है, इसको बोलते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क। हाँ, तो कलेक्शन फ्रेमवर्क ऐसी ही क्लास और इंटरफेस का कलेक्शन है, ठीक है, जो हमारे काम को सिंपल बनाता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क 3 पार्ट में है। पहला पार्ट, सीना इधर है, इधर होता है, इधर। पहला पार्ट है कोर कलेक्शन इंटरफेसेस, मतलब कि ये सारे पार्ट्स। फिर जनरल पर्पज इंप्लीमेंटेशन क्लासेस, फिर उन इंटरफेसेस की चाइल्ड क्लासों के बारे में समझेंगे, ठीक है। और फिर जो बच जाएंगी उनको बोलते हैं मोर यूटिलिटी क्लासेस, फिर उनको पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे करिए। तो सबसे पहले अपन दोनों चीजें एक साथ उठाते हैं, वरना तुम लोग को बहुत ज्यादा लगा करता फिर ये। जनरल पर्पज इंप्लीमेंटेड क्लासेस, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे इंटरफेस आ गया, बहुत इंटरफेस है, अप्रॉक्स 10। तो सबसे पहले अपन ले लिए किसको, लिस्ट इंटरफेस। किसको, लिस्ट इंटरफेस। लिस्ट इंटरफेस क्या करता है, लिस्ट के नाम से पता चलता है मल्टीपल डेटा, ठीक है। ये लिस्ट इंटरफेस मल्टीपल डेटा को अलाउ करता है, मल्टीपल डेटा को कलेक्ट करने का काम करता है। एक दूसरी चीज एक और बता दें, ये 2 पार्ट में है। ये 2 पार्ट में, एक 1 डायमेंशनल और एक 2 डायमेंशनल। वन डी, तो 1D में सबसे पेरेंट एक इंटरफेस है, उसका नाम है कलेक्शन। सबसे ऊपर एक इंटरफेस है, उसका नाम है कलेक्शन। कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर भी एक इंटरफेस है जिसका नाम है कलेक्शन। इसके अंदर आते हैं लिस्ट, ये सारे क्या है, इसके चाइल्ड इंटरफेस है 1 डायमेंशनल में। इसका नाम हो गया सेट। जो अभी मैंने तुम लोग को प्रॉब्लम्स दी है ना, उसी प्रॉब्लम्स को मैं इसी से देखना कितना सिंपल वे में हो जाएगा। सेट इंटरफेस, क्यू इंटरफेस, क्यू यू ई यू ई, चलो देखेंगे। डीक्यू इंटरफेस, नाम इसका, ये क्या है, 1 डायमेंशनल इंटरफेस। सारे इंटरफेस हैं तो एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। अब क्वालिटी क्या है, लिस्ट की क्वालिटी करती है मल्टीपल डेटा स्टोर करना,
डुप्लीकेट अलाउ, ध्यान रखना, लिस्ट मल्टीपल डेटा स्टोर, डुप्लीकेट अलाउ, ठीक है। इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व, मतलब जिस ऑर्डर में आप डेटा स्टोर करोगे उसी ऑर्डर में डेटा स्टोर होगा, मल्टीपल डेटा स्टोर होगा, नल भी आप स्टोर कर सकते हो, और यही डुप्लीकेट अलाउ, इतना जितना हो गया, ये सारी क्वालिटीज किसके अंदर है, लिस्ट के अंदर। लिस्ट के अंदर दो क्लासें निकल के आती हैं, एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट। एरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, ये क्या है, क्लासें, ये है चाइल्ड क्लासें, किसकी, उन्हीं इंटरफेसेस की, ठीक है। ये उसी अपने पेरेंट की क्वालिटीज को बढ़ाती हैं, कैसे बन, और ये सारा स्टोर कहां है, ये सारा चीज स्टोर है जावा डॉट यूटिल डॉट जावा डॉट यूटिल डॉट पैकेज के, यूटिल पैकेज के अंदर ये सारी चीजें स्टोर है। मतलब इन क्लासों को हमको यूज करने के लिए हमको किस पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जावा डॉट यूटिल पैकेज। चलो एक प्रोग्राम देखते हैं। तो अब लिस्ट का तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता, क्यों, क्योंकि लिस्ट क्या है, इंटरफेस, इंटरफेस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता, हमको उसकी क्वालिटीज देखने के लिए उसके चाइल्ड को यूज करना पड़ेगा। मतलब किसको यूज करेंगे, एरे लिस्ट या फिर लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। मल्टीपल डेटा स्टोर करेंगे। क्लास है तो क्लास क्या करती है, क्लास के अंदर मेथड होता है, मतलब ऐड करने के लिए ऐड मेथड, रिमूव करने, कुछ भी चीज करने के लिए हमको मेथड की सहारा लेना पड़ेगा। क्यों, ये क्या है, एक क्लास है, ये क्या है, एक क्लास है, क्लास के ऊपर कुछ भी करने के लिए हमको उसकी मेथड का सहारा लेना पड़ता है, समझ आ रहा है। तो हमको किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, आज चाहे अब तुम लोग की क्लास 2 बजे तक चल जाए, ध्यान से तुम लोग भी देखो समझो, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा है, बता रहे हैं ना। अगर इसमें सोचो कि इतना बता दियो कम है, मतलब कि बहुत बहुत तो है ही नहीं। अब जैसे पूरी अभी चिट्ठा खोलता जाऊंगा ना, अभी सबका चाइल्ड पेरेंट पूरा करता जाऊंगा तो फिर समझ में आएगा कितना। पीडीएफ तो मैं फुल बना के रखा हूँ, 2-2 पीडीएफ तुम लोग के लिए बना रखे हैं, ये देखो यहाँ पे, यहां से लेके पूरा 2 पार्ट में बना के रखे। पीडीएफ में तुमको वही मिलेगा जो हम इधर से बोलते जा रहे हैं, ये लो, ठीक है। पीडीएफ की टेंशन मत लो, एग्जाम्पल भी उसमें ऐड कर दिए, बस है परेशान होना तो कहाँ, सुनने में और समझने में, और तुम रिकॉर्डिंग में, क्योंकि जिसको भी कलेक्शन में दिक्कत आएगी तो तुम्हारे पास भेजेंगे रिकॉर्डिंग के लिए। तो हमको किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एरे लिस्ट का। तो सबका पैकेज बनाते हैं अलग अलग, ये पैकेज बना लेते हैं किसके लिए, एरे लिस्ट के लिए एक पैकेज बना लिए, क्लास का नाम कर दिए डेमो, डेमो। आज बढ़ा दें क्या उन लोगों की क्लास, 1 बजे वालों की, उनकी 2:30 कर दें, 2:30 बजे आज करके तुम लोग का खींचते हैं लंबा। मेन मेथड, तो हमको कितना, हाँ हाँ, कौन बोल के भाग गया, चलो। तो हमको किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एरे लिस्ट का, एरे लिस्ट का ना। आप लिस्ट का बनाओगे तो क्या हो जाएगा, बनेगा नहीं,
पहली बात देखो, जैसे मैंने इंपोर्ट करूंगा जावा डॉट यूटिल आ गया ना। अशोक इधर देखते रहना, पहले चेक कर रहे हो क्या? कर ही नहीं पाओगे, बहुत ज्यादा है ना। तो क्या हो गया, एरर आ गया। क्यों एरर आ गया? क्योंकि लिस्ट एक क्या है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमको किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा? इसके चाइल्ड का। एरे लिस्ट, ठीक है, एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना लिया। बन गया ऑब्जेक्ट। इसी तरह आप लिंक्ड लिस्ट का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। बन गया ऑब्जेक्ट। दोनों का पेरेंट कौन है? लिस्ट। तो आप चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को पेरेंट को स्टोर करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि लिस्ट दोनों का क्या है, पेरेंट है। ठीक है, मल्टीपल डेटा ये भी स्टोर करता है, मल्टीपल डेटा ये भी स्टोर करता है। आप देखो, आपने एरे लिस्ट बन गई है, साइज कुछ भी नहीं। अगर आप ऐसे करोगे ना, अभी देखोगे साइज एल डॉट साइज, देखो सारी मेथड्स हैं उसके अंदर। आंसर देखो, अभी 0। ठीक है, अब क्या हुआ? अब आपने कर दिया एल डॉट एड, क्या ऐड कर दिया? सपोज करो आपने 56, एल डॉट एड आपने कर दिया 45, एल डॉट एड आपने ऐड कर दिया 12, एल डॉट साइज ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गई। अब आपने क्या कर दिया, एल डॉट रिमूव 0 पोजीशन, रिमूव ऑल कर दिए या फिर रिमूव फर्स्ट कर दिए। तो जो भी फर्स्ट पे होगा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। 2 आपने रिमूव कर दिए। अब आपने किया साइज, अब आंसर देखो 1 हो गया। ऐसे उसमें कर एरे का ऑब्जेक्ट बना के उसमें रिमूव भी होता है। नहीं होता ना, एरे में कहाँ होता है? जिस वाले एरे की तुम बात कर रहे हो ना, उसको आगे हम बताते हैं, उसको आगे बताते हैं। तुमको डबल कोट में रखा है उसको में रखा है। तो यहां देख रहे हो ना, हमने साइज दी और ऑटोमेटिक वो क्या हो रहा है, पहले 0 थी, वैल्यू हट कर दी तो ऑटोमेटिक साइज बढ़ गई, वैल्यू हटा दिए तो ऑटोमेटिक घट गई। तो ये क्या है, डायनेमिक है। इसी तरह वर्क करता है कौन, लिंक्ड लिस्ट भी, एल डॉट साइज। अभी साइज कितनी इसकी, 0। दोनों क्या है, लिस्ट की चाइल्ड क्लास है, इसलिए जो मेथड एरे लिस्ट में होगी वही लिंक्ड लिस्ट में भी होगी, क्योंकि इंटरफेस की मेथड को दोनों क्या करते हैं, ओवरराइड करते हैं। ठीक है, इसलिए ऐड रिमूव सारी मेथड इसके अंदर भी है। इंटरनल डिफरेंस है, डेटा को स्टोर करने का मैकेनिज्म दोनों का अलग अलग है, इंटरनल। बाकी वर्किंग हो, चाहे तुम इसको स्टोर करना हो, दोनों में सेम है। 0 से हो गया 3। ठीक है, तो अब ये एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट है क्या, बताते हैं ना, वही तो बता रहा हूं। तो सबसे पहली चीज समझ में आया कि एक लिस्ट इंटरफेस है। लिस्ट इंटरफेस मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर रहा है। ठीक है, अब उसमें भी इसकी 2 चाइल्ड क्लास है, कौन सी, एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट। ये दोनों क्या, उस लिस्ट इंटरफेस की क्वालिटीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जिसमें से एरे लिस्ट के ऊपर सबसे पहले आते हैं। एरे लिस्ट और एरे में डिफरेंस, ठीक है,
क्योंकि काम ये कर रहा है किसकी तरह, डिफरेंस बिटवीन एरे लिस्ट और एरे में। एक का साइज फिक्स है, एक का साइज आप चेक करें। तो दिक्कत क्या है एरे में, फिक्स्ड इन साइज, ये फ्लेक्सिबल इन साइज, फ्लेक्सिबल इन साइज, ऑटोमेटिक घटता बढ़ता, ये फिक्स है। दूसरी चीज अलाउज ओनली होमोजीनियस, होमोजीनियस, बोथ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, देखो एल डॉट एड ट्रू स्टोर कर लिया, एल डॉट एड फॉल्स, ठीक है, एल डॉट एड, ठीक है, एल डॉट एड क्या ऐड करा दिए, न्यू डेमो ऑब्जेक्ट, सारी चीज स्टोर कर रहा, ऑल टाइप ऑफ डेटा। क्यों, क्योंकि जब आप देखोगे अगर गौर से एल डॉट एड करोगे तो यहाँ पे क्या आता है ऑब्जेक्ट, और सारी क्या होते हैं जो कुछ भी हम जावा के अंदर लिखेंगे सारे ऑब्जेक्ट के चाइल्ड रहते हैं। पेरेंट हमेशा अपने चाइल्ड के ऑब्जेक्ट वैल्यू सब चीज स्टोर कर सकता है। अगर आप नंबर स्टोर करते हैं, जैसे आपने यहाँ पे स्टोर किया क्या 45, 45 क्या है इंट, इंट, तो सबसे पहले इंट कन्वर्ट होता है इंटीजर में, ऑटो बॉक्सिंग कॉन्सेप्ट, सबसे पहले इंट किस में कन्वर्ट हुआ, इंटीजर में, और इंटीजर किसका चाइल्ड क्लास है, ऑब्जेक्ट का, इसलिए वैलिड है। ठीक है, आपने इंटर किया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग किस में गया, स्ट्रिंग तो खुद ही क्लास है उसकी। आपने इंटर किया ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स क्या बुलियन, बुलियन किस में कन्वर्ट हो गया, ऑटो बॉक्सिंग, बुलियन क्लास, रैपर क्लास बुलियन क्लास में कन्वर्ट हो गया, बुलियन क्लास चाइल्ड क्लास है किसकी, ऑब्जेक्ट की, इसलिए वहां पे क्या स्टोर एक्सेप्ट हो गया। तो ये सारी वजहों की वजह से हम किसको यूज करते हैं, एरे लिस्ट। ठीक है, एरे लिस्ट के अंदर क्या है, टू स्ट्रिंग मेथड है, तो अगर आप इसको ऐसे कर देते हैं तो सारा आंसर भी आपका प्रिंट हो गया। ठीक है, आपका सारा आंसर भी प्रिंट हो गया। तो ये हो गया मेजर डिफरेंस किसके किसके बीच, एरे और एरे लिस्ट के बीच। एरे जो काम कर रहा वो सारे काम कर रहा कौन, एरे लिस्ट, बट उल्टा उससे ज्यादा ही कर रहा। ठीक है, तो ये चीजें। अब क्वेश्चन आता है कि सारी चीजें तो लिंक्ड लिस्ट भी कर रहा, देखो अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, एरे लिस्ट लिंक्ड लिस्ट में, मल्टीपल डेटा स्टोर सारी चीजें। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि एरे लिस्ट इज द एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिस्ट इंप्लीमेंटेशन क्लास, मतलब कि उस पूरी लिस्ट को एरे के फॉर्म में वो इंटरनल स्टोर करता है, इंटरनल की बात हो रही, और लिंक्ड लिस्ट उसको लिंक के फॉर्म में स्टोर करता। कैसे, लिंक लिस्ट इसी डेटा को जितना हमने स्टोर किया है इसी सारे डेटा को स्टोर करता किस फॉर्म में, ऐसे, ऐसे स्टोर करता, नोड के फॉर्म में, नोड जिसमें एक रिवर्स नोड ये रहता है, और ये मेन नोड। ठीक है, मेन नोड। अब सपोज करो आपने स्टोर किया क्या, आपने एक एरे बनाया, आपने एरे बनाया 45 ट्रू, ठीक है,
तो मेन नोड में स्टोर होगा क्या, जैसे यहां पे स्टोर हुआ 45, यहां पे स्टोर होगा 45। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि पता चले डेटा डेटा 45 यहां पे स्टोर होगा। आने वाले जो भी अगला जो भी डेटा है उसका एड्रेस, मतलब कि वो भी उसका भी एक कहीं ऐसे बना होगा। इसमें भी 3 पार्ट होंगे। तो यहां पे क्या लिखा होगा, यहां पे लिखा होगा ट्रू। तो इस जगह के एड्रेस स्टोर होता है कहां, यहां। इस 45 का एड्रेस स्टोर होता है कहां, यहां बैक में। समझ रहे हो? आगे क्या होगा, फिर इसी फॉर्म में, किसमें, लिंक लिस्ट में के फॉर्म में। यहां पे होगा अशोक, यहां पे क्या होगा, यहां पे इस ट्रू का एड्रेस, और यहां पे क्या होगा, इस अशोक का एड्रेस। इसी तरह अगर आगे कुछ नहीं तो नल, यहां पे कुछ नहीं तो नल। ये इंटरनल डिफरेंस है। ये लिंक के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता, एरे लिस्ट एरे के फॉर्म में, एरे लिस्ट ऐसे स्टोर करता है। एरे लिस्ट को मतलब नहीं आगे पीछे कौन है, एरे लिस्ट डायरेक्ट एरे के फॉर्म में कहा फिर से बनाए, वो उसी तरह एरे फॉर्म में बन जाएगा, सारा डेटा स्टोर है। ये रहता है इंटरनल डिफरेंस। क्वालिटीज क्या है, डुप्लीकेट अलाउ है, आप देख लो, आप कितने भी बार ये डेटा स्टोर कर दो, जैसे इसको हटा दिए, यहां पे कर दिए पेस्ट, यहां पे कर दिए पेस्ट, ऐसे लाइन से जा रहा ना। इसको अपन इटरेटर यूज कर लेते हैं। ठीक है, इटरेटर मतलब कि निकालना एक एक वैल्यू, ऐसे लिस्ट में जा रहा, एक एक वैल्यू निकाल के प्रिंट कर लेते हैं फॉर। तो यहां पे कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ओ कॉलन एल। ठीक है, यहां पे कर लिए ओ, समझ गए ओ, यहां पे ओ क्यों किए, समझ आ गया क्यों है, क्योंकि सारा डेटा उसमें ऑब्जेक्ट टाइप का है। ठीक है, सारा डेटा निकाल, देखो कितने बार स्टोर हो, 45 23 14, यहां पे 45 23 45 23 हो रहा ना बहुत बार स्टोर। क्यों, क्योंकि ये लिस्ट है। खूब इसके ऊपर एक्शन करते रहो, खूब मेथड टाइम है, बढ़िया आप ऐसे लिख लिए। ये ऐसे मेथड है, ऐड, तुमको किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे एंटर करना है, यहाँ पे ऐड कर लिए, ऐड ऑल, ऐड फर्स्ट, ऐड लास्ट, क्लियर, कंटेन्स, चेक, अलग अलग मेथड्स, इटरेटर, लिस्ट इटरेटर, बहुत सारे मेथड। ये कहानी किसकी है, लिस्ट की। पानी वानी पीना थोड़ा, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना सेट। 2 मिनट रुक लो, तुम ना पियो हम तो पी लें। पीडीएफ की टेंशन मत लो, कहां गया लिस्ट। इट एक्सटेंड्स कलेक्शन इंटरफेस एंड इट मेंटेन द सीक्वेंसेज, इट अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट्स। ठीक है, और अगर आगे जाओगे लिस्ट में डिफरेंस, डुप्लीकेट्स वगैरह मेजरली इसी के लिए है। एरे लिस्ट में इट इज एन एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिस्ट इंप्लीमेंटेशन क्लास, इट अलाउ डुप्लीकेट लीनियर लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, इट सपोर्ट ऑल ऑपरेशन ऑफ लीनियर लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, ऑल टाइप ऑफ डेटा, इट अलाउज नल वैल्यूज। ये हो गया उसका एग्जांपल भी। ठीक है, ये सारा उसका हो गया क्या, एग्जांपल भी। अब अपना नेक्स्ट एक चीज है जेनरिक्स, उसको बताते हैं। कलेक्शन फ्रेमवर्क खत्म नहीं हुआ, ये उसी के साथ में ऐड रहता है। जैसे तुम किसी ने सवाल नहीं किया, ये जो सिंबल है ना, ये हमने जो यूज किया उसने तो नहीं बनाया कहीं पे भी, बट उसमें लगा,
तो वही कॉन्सेप्ट कहलाता जेनरिक्स। ग्रेटर देन जेनरिक्स, अरे ग्रेटर लेस नहीं, आ जाए वो एरे को लगा बोलो जेनिक्स तो बताते हैं। एरे लिस्ट में, हाँ तो क्या लिस्ट में तो जनरली का मतलब है कि आप एक ही वैल्यू स्टोर करते हो, तो लीडर नहीं। इसके पहले पढ़े थे अशोक, वो टफ लग रहा है, सही है, मीडियम। क्या है, कल तक मैं इसको बता रहा था, कल तक में क्या था कि लोगों को बड़ा ये टफ लग रहा, मैं कहा कि दूसरे तरीके से तुम लोग को बताएंगे। उसमें पहले मैं एक बार मैंने सारे इंटरफेस 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 बताए, 10 इंटरफेस हैं, फिर 10 इंटरफेस की क्लासों में आए तो क्लास 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 बताए, तो उनको लगा, फिर उसके बाद जो छूट जाते हैं मोर यूटिलिटी क्लासेस, उनको बताने पे आए। पागल हो गए। क्या हो गया ये, अब क्या, सही है, तो पहले एक बताओ, फिर इंटरफेस दूसरा इंटरफेस बताओ, फिर देखते हैं। क्या कर रहा है ये, कपड़ा लगा रहा है क्या उसमें? ये सर ये जेंट्री कभी-कभी इस दिक्कत ये कहता है सर कोई कभी तो जैन होगा अरे ये चलो उसको जाने दो, उसको वो वैसे भी वो एंड्रॉइड वाला है। चलो वो तो हम मना नहीं करते किसी को कि मत आओ क्लास में, बैठो, अगर ज्ञान मिल रहा तो पढ़ने वाला बस हो, कोई भी पढ़े, कहीं से भी पढ़े, ठीक है, हम मना नहीं करते कि मेरी क्लास में ना हो, जबकि वो उसमें किसी दूसरे सर का टीचर स्टूडेंट है, अरे एंड्रॉइड पढ़ता है, जावा का होता तो सुबह लेता है मेरे से क्लास उस वाले में, बाकी उसका मेन कोर्स है वो एंड्रॉइड, दिन में वीकडेज में 11 बजे क्लास लेता है पूरा डेली। चलो अब आते हैं सेट इंटरफेस। सेट इंटरफेस इज आल्सो यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल डेटा एंड ऑल काइंड ऑफ डेटा, बट एक इसकी स्पेशल क्वालिटी है, वो क्या, इट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट। क्या सारी क्वालिटीज है किसकी, अरे जेनरिक्स तो बताने रह गया था, जेनरिक्स बता रहे थे, जेनरिक्स देख लो, ठीक है। जेनरिक्स क्या है, जेनरिक्स एक आपके पास ऑप्शन हो जाता है, एडिशनल ऑप्शन। अभी क्या है आपका, ये एरे लिस्ट उस तरह है ना कि जैसे वो पुरानी वाली थार आती थी, तो उसमें जब तक आपका मन किया तो आप खोले हैं, फटकी ऊपर की खोले हैं, बट क्या है, क्या तुम्हें क्या कहना चाहते हैं, हाँ एग्जाम्पल कुछ हो जाते हो क्या, सुन, तो जब तक आपका मन किया तो आप फटकी खोले हैं, लेकिन 12 महीना आप खोल के भी मजा नहीं आएगा, कभी आपको लगेगा कि थोड़ा सा बंद रहे गाड़ी, बंद गाड़ी में ही बैठ के चले। अब हमेशा आप फटकी खोले हैं तो उसमें भी मजा नहीं है, और हमेशा आप बंद है तो उसमें भी मजा नहीं है। तो आपके पास दोनों चीजें होनी चाहिए ना। अगर आपको कोई एक ऐसी लिस्ट मिल जाए जिसमें किसी भी टाइप का डेटा स्टोर हो, जिसमें किसी भी टाइप का डेटा स्टोर हो, ऑटोमेटिक स्टोर होता रहे, हम स्टोर कर रहे हैं, स्टोर होता जा रहा, हमने यूजर से पूछा, जैसे देखो ये कर दिए, यहाँ पे कर दिए, क्या ऐसे एक लूप लगाए, तुमसे पूछा कि फॉर लूप क्यों लगाए, वाइल लूप लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर दिए इंट ए इक्वल टू कर दिया हमने, अभी हमने कर दिया 1, ठीक है, इंट ए इक्वल टू 1, वाइल ए इज ग्रेटर देन 0, कब तक लूप चलेगा, हमेशा चलता ही रहेगा, चलता रहेगा ना। चलो इंटर वैल्यू कुछ भी ऐड करो, जो भी वैल्यू आप ऐड करोगे वो क्या हो जाएगा, वो ऐड होता रहेगा, किसमें, ll डॉट एड, ll डॉट एड, जो भी आपने इंटर किया, स्कैनर लगाना पड़ेगा,
स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये लो, स्कैनर वगैरह सब उसी के हैं, देख रहे हो ऑटोमेटिक सारी चीजें। स्कैनर किसके अंदर है? जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर। एरेज जो अपन यूज करते हैं एरेज डॉट सॉर्ट, वो भी उसी के अंदर है। मैक्सिमम चीज वहीं से है, जावा डॉट यूटिलाइजेशन के उसमें है अंदर सारी चीजें इंपोर्ट की है। देखो स्कैनर भी किसी के अंदर है, यूटिल के अंदर ही है। लैंग के अंदर तो बाय डिफॉल्ट वाली चीजें, ठीक है। sc डॉट नेक्स्ट कर दिए, कुछ भी कर दिए, यहाँ पे कर दिए, ऐड हो गया। लो अब आपको एक मैसेज किया, इंटर किया क्या, जैसे आपने एक मैसेज आपको किया, डू यू वांट टू ऐड मोर, इफ यस, इफ नो देन प्रेस 0। लो लूप चलता रहे, कब तक चलता रहे? नॉट इक्वल टू, यहां पे कर देते हैं इसको, एरे को इसको कर देते हैं स्ट्रिंग फॉर्म में कर देते हैं, कुछ भी कर लिया। लो हैं, रुको स्ट्रिंग कर देते हैं, स्ट्रिंग एस इक्वल टू कर दिए ये। लो जब तक तुम नो नहीं इंटर करोगे, जब तक तुम क्या नहीं इंटर करोगे, नो, ठीक है, तब तक लूप चलता रहेगा। वाइल एस डॉट कैर एट 0 इज नॉट इक्वल टू n, मतलब जब तक नो या फिर n ना n a कुछ भी ये सब इंटर नहीं किए, तब तक लूप क्या रहेगा? चलता रहेगा। n इक्वल टू या फिर sc डॉट नेक्स्ट। ये लो इसको s कर देते हैं, ऐड होता रहेगा। क्या दिक्कत हो गया? sc डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे कर देते हैं ll, क्या है इंडेक्स आउट, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे ऐसा कर दिया ना, यहाँ पे कह रहा है पहले चेक कर रहा, अब उसमें 0 है, 0 की कहा उसको चेक करें, सबसे पहले वो चेक करेगा ना। तो डॉट इक्वल्स विद नो, जब तक उसके इक्वल क्या है, नहीं है, तब तक क्या करता रहे, लूप चलता रहे, ठीक है। लो इंटर वैल्यू 4, यस, कुछ भी इंटर कर दो, नो छोड़ के कुछ भी इंटर करो, 56, इंटर वैल्यू, देख रहे हो, तुम एक ऐड करोगे, ऐड होता रहेगा ऑटोमेटिक, उसकी इंक्रीज बढ़ती रहेगी। किसी भी टाइप का डेटा तुमने इंटर कर दिया, नो, खत्म, ये देखो सारा डेटा आ गया। ये किसके अंदर है? ये है लिस्ट के अंदर, चाहे वो एरे लिस्ट हो चाहे लिंक लिस्ट हो, ठीक है। अब आप चाहते कि नहीं, बहुत हुआ, अब जो भी डेटा स्टोर होगा वो एक टाइप का होगा, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है जेनरिक्स। उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या आता है? जेनरिक्स। जेनरिक्स इज यूज्ड टू राइट द टाइप से प्रोग्राम। जेनरिक्स कॉन्सेप्ट हैज केम टू द जावा इन जेडीके 1.5, जेडीके 1.5 में आया, एंड इट इज यूज्ड टू राइट द टाइप से प्रोग्राम। टाइप से प्रोग्राम मतलब कि अब जो भी लिस्ट बनेगी वो एक कॉमन टाइप की रहेगी। अब आप अपनी उस खुली थार को क्या कर रहे हैं, कुछ दिनों के लिए बरसात आ गई है, अब उसको क्या कर रहे हैं, पैक करवा रहे हैं, समझ गए। एरे लिस्ट आपने लिया, ये ब्रैकेट लगाया, और यहां पे आपने लिखा
जो भी आपको चाहिए, जैसे आपको क्या चाहिए डेमो, तो आप सिर्फ और सिर्फ डेमो टाइप की ही वैल्यू अब स्टोर कर पाएंगे। ये एक तरह से लिमिटेशन की तरह है, समझ गए? आपको चाहिए इंटीजर, तो आप करेंगे अब इंटीजर एल इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। आपको यहां भी इनिशियल डेज में यहां भी लिखना पड़ता था, पहले आपको यहां भी लिखना पड़ता था, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखो एल डॉट एड जैसे करने आया तो क्या सजेशन दे रहा, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर। अगर आप दो के से 56 तो इंटीजर है, इंट कन्वर्ट हो गया इंटीजर में। एल डॉट एड 25 वैलिड, एल डॉट एड ट्रू, ठीक है, समझ आ रहा? तो ये लिमिटेशन लगाना इट इज कॉल्ड एज अ जेनरिक्स। आप फॉर्म भर रहे हैं, अब आपने अपने फॉर्म में लिमिटेशन लगा दी कि फॉर्म आएगा लेकिन स्टूडेंट फॉर्म टाइप बस का, ऐसा नहीं कि किसी भी, अब जैसे हमने फॉर्म भर रहे हैं तो सिर्फ हम ड्यूकेट लगा दिए तो सिर्फ और सिर्फ ड्यूकेट का फॉर्म भरेगा। हमारी लिस्ट में हमारा जो एप्लीकेशन है वो सबका फॉर्म भर रहा था अभी, क्योंकि लिंक सबके मोबाइल में चल रही है, सबको फॉर्म भर रहा। अब क्या हो जाएगा, सिर्फ ड्यूकेट टाइप, समझ रहे हो? अब सिर्फ ड्यूकेट के स्टूडेंट का फॉर्म भरेगा, क्यों? क्योंकि हमने अपनी इस लिस्ट को क्या कर दिया, मैं जेनरिक्स कॉन्सेप्ट यूज कर दिया। स्टार्टिंग डेज में ऐसे लिखना पड़ता था, फिर कुछ चेंजेस आए टाइम के अकॉर्डिंग। जेडीके 1.7 में ये लिखना ऑप्शनल हो गया, आप एक साइड लिख दिए काम हो गया। अब ऐसा हो गया, बट एक साइड आपको लिखना पड़ेगा एंगल ब्रैकेट में, दैट इज कॉल्ड एज जेनरिक्स। आप यहां पे लिख दिए क्या, बुलियन, बुलियन तो ट्रू वैलिड हो गया, बाकी सारे क्या हो गए, फॉल्स हो गए। सर उसमें जैसे बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, ऑब्जेक्ट। जैसे कि अपने इंटीजर डाला तो बूलियन में एरर थ्रो करने लगा, उसमें सर इंटीजर स्ट्रिंग बूलियन ये सब क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या था, ऑब्जेक्ट था। क्योंकि बुलियन हो, स्ट्रिंग हो, इंटीजर सारे किसके चाइल्ड क्लास थे, ऑब्जेक्ट, इसलिए वो वैलिड था। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है जेनरिक्स। कोई रैंडम नेम डाल देते, क्या रैंडम नेम डालोगे, जैसे कि अशोक, यही चाह रहे हो ना, अशोक कोई पसंद, कैसे अशोक, अशोक किसी कोई क्लास है ही नहीं, यहाँ पे आपको क्लास का नेम इंटर करना पड़ेगा ना, मतलब तो जनरल क्लास का नेम इंटर का, अच्छा ऐसा क्लास का नेम इंटर करना पड़ेगा। अब जैसे आपने डेमो इंटर कर दिया, तीनों एरर आ गया, लेकिन डेमो के टाइप का आपने एल डॉट एड डेमो टाइप का क्या हो सकता है, न्यू डेमो, ये वैलिड हो गया। डुप्लीकेट स्टोर करेगा ना, एरे लिस्ट है, लिस्ट की क्वालिटी क्या है, डुप्लीकेट अलाउ, कितनी भी अलाउ कर दो, ये लो ये लो ये लो, ठीक है, सब स्टोर कर लेगा। अच्छा वो वहां पे एरर है, इसको कर देते कमेंट, यहां पे कर देते प्रिंट। अब बोलोगे हैश कोड क्यों आया, अच्छा यहां पे लिख देते हैं एल, आंसर आएगा हैश कोड। हैश कोड क्यों आया, लिस्ट तो स्टोर कर ली, क्योंकि हैश कोड मतलब डेमो क्लास की डिटेलिंग, तो डेमो क्लास के लिए यहां पे कर दिया हमने, क्या कर दिया, एस, ये लो इनेटेड मेथड, ये लो, तो अब आंसर आएगा। हैश कोड मतलब उस क्लास का इंट्रो, उस क्लास की डिटेलिंग। एल मतलब ये सारा जो डेटा स्टोर है इन सबकी वैल्यू, तो पहले डेमो, फिर इसको जैसे कॉल करेगा तो ऑटोमेटिक टू स्ट्रिंग मेथड आएगी। तो जेनरिक समझ में आया, ये टू स्ट्रिंग मेथड है, अच्छा कीबोर्ड से एल शिफ्ट एस, एल शिफ्ट एस, एस दबाए,
फिर उसके बाद एक बार और एस दबा दिए, एल शिफ्ट एस दबा दिए, ये आ गया, फिर एक बार एस दबा दिए, एल शिफ्ट एस, ये आ गया, फिर एक बार एस दबा दिए, ऑटोमेटिक जनरेट कर दी, ऑटोमेटिक जनरेट हो गई टू स्ट्रिंग मेथड। चल लो रन कर दिए, आंसर आंसर डेमो डेमो डेमो, ठीक है। तो ये कहलाता है जेनरिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आता अपना क्या, सेट। सेट इंटरफेस इज यूज्ड टू स्टोर द मल्टीपल डेटा, बट डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है एरे और लिस्ट और सेट में। लिस्ट भी मल्टीपल डेटा, सेट भी मल्टीपल डेटा, लिस्ट एनी काइंड डेटा, सेट भी एनी काइंड डेटा, ठीक है। लिस्ट अलाउ डुप्लीकेट, सेट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट, बस सेट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट्स। कौन है यार इसके फालतू बैठा है क्या, ये अभी से आ रहा। सेट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट, सेट, अब सेट ये सेट क्या हो गई, सेट की क्वालिटीज हो गई। सेट की क्वालिटीज देखने के लिए हमको सेट की क्लासेस यूज करना पड़ेगा। तो सेट की क्लासेस कौन कौन सी हैं, सेट की क्लासेस हैं, हो गई हैज सेट, ठीक है, लिंक्ड हैज सेट, ट्री सेट, ठीक है। ये हो गई किसकी क्लासें, सेट की। हैज सेट, सेट में जो सर सेट बाय डिफॉल्ट वो स्टोर करा था, जो वैल्यू अभी स्क्रीन पे शो हो रही थी, उनको चेंज करना हो तो कुछ न कुछ हमको इनपुट करना पड़ेगा ना। चलो देखो, ये किसके अंदर क्लासें आ गई, सेट के अंदर, ठीक है। पता ही चल जाएगा सेट लगा तो। क्वालिटी क्या है, डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा। तो बता दें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्टोर कर रहा है, जो @ करके जो अभी आपने दिखाया था आउटपुट ओवरराइड गार्बेज आउटपुट तो उसको चेंज करना जरूरी है ना। कहां पे पूछ रहे हो, नहीं वो गार्बेज वैल्यू जो है मतलब उसको वो समझता है कि कोई और वैल्यू में चेंज करने का कोई मेथड है क्या, मतलब अपनी तरफ से वैल्यू देके तो वहां पे तो दे तो दिए टू स्ट्रिंग मेथड में, हमने चेंज कर तो दिया। पहले टू स्ट्रिंग मेथड नहीं लगाए थे तो गार्बेज वैल्यू आ रही थी, टू स्ट्रिंग मेथड लगा दिए तो वैल्यू आने लग गई। हटा दिए, देखो ये हटा दिए, तो आंसर आएगा हैश कोड, हैश कोड आ रहा। हमने टू स्ट्रिंग मेथड लगा दिया, ये लो सेव किया, अब आंसर कुछ और आने लग गया। क्या चाह रहे हो, और क्या चेंज कर दें, यहाँ पे तुम्हारा नाम लिख दें, क्या नाम है तुम्हारा, ये लो, ठीक है। समझ आ रहा, टू स्ट्रिंग मेथड रिटर्न कर रहा ना वो ऑटोमेटिक। पैकेज इस बार किसका बनाते हैं, हैश सेट का, हैश सेट एक इंटरफेस, ठीक है। हैश सेट इंटरफेस मल्टीपल डेटा को स्टोर करेगा। तो जैसे हमने कर लिया हैज सेट, ठीक है, HS इक्वल टू, सबसे पहले इंपोर्ट कर लो हैश सेट, ठीक है। इसी तरह है ये, अगर इससे पूछो तो L इक्वल टू, तो जो जो मेथड हैश सेट के अंदर होंगी वो सारी किसके अंदर, जो सेट के अंदर होंगी वो तीनों चाइल्ड क्लासों में होंगी। जो जो डिफरेंस है मैं बताता हूं तुम लोग को।
ठीक है, तीनों का ऑब्जेक्ट बन रहा है, देखो बराबर जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर। अगर हम तीनों को ऐसे कर लें, वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि ये चाइल्ड है किनके? सेट के। नहीं होते तो नहीं होता वैलिड। ठीक है, तो पहले इन दोनों को कर लेते हैं क्या, कमेंट। हैश सेट की क्वालिटी क्या है? मल्टीपल डेटा स्टोर करेगा, डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, सेट तो इंटरफेस है ना, वो सेट तो इंटरफेस है, सेट की क्वालिटी को तो इंप्लीमेंट करेगा उसकी चाइल्ड क्लास। तो तुमने क्या किया, हैश सेट बन गया, डॉट एड। अच्छा एक सेकंड, यहां पे हमने कर दिया चलो 56। अब जेनरिक्स भी यूज करते चले साथ ही साथ, जब पढ़ लिए तो क्लास में बनाते तो फिर उसमें सब यूज हो जाता। एच एस डॉट एड। ठीक है, यहां पे हमने कर दिया क्या 12, यहां पे हमने कर दिया क्या 35, 56, यहां पे हमने कर दिया क्या 12 एच एस 56 56 56 12 12, एरर नहीं आएगा, आंसर सारा चीज। तो आपकी जो इतनी बड़ी समस्या थी रिमूव करो डुप्लीकेट, वो ट्री हैश सेट ने क्या कर दिया, ऑटोमेटिक। मतलब आप क्या किए, अगर देखो अब मैं वो तुम्हारी वो वाली समस्या को हटा दूं, हटा दें इस क्वालिटी से। तुम्हारे पास एक एरे है, तुम्हारे पास एक एरे है, इंटीजर एक एरे है। ठीक है, क्या वैल्यू जल्दी जल्दी बोलो, 12 45 56 12 78 12 45 56, ठीक है 31, चलो ठीक है। हमने क्या किया, एक लूप चलाया, int i कॉलन a और hs डॉट एड i, ये लो एक एक वैल्यू ऐड होती गई, सारे डुप्लीकेट्स गायब। क्या मेथड, वो मेथड तो ऐड ही किए हैं, और कौन सा कोई हम उसमें गुणा भाग लगाएं, वो तो सेट की क्वालिटी है, वो तो उस पूरी इंटरफेस की क्वालिटी है। खरांशु समझ में आ रहा है? खरांशु हाँ जी, ठीक है ठीक है। तो ये तो पूरी देखो कितना सिंपल वे में काम हो गया तुम लोग को। जो अभी लगता है 3 लूप, उसने भी 3 लूप ऐसे तो चला नहीं, दिमाग लगा रहे थे कुछ ना कुछ, ऑटोमेटिक हो गया। बट एक चीज अगर मैं तुम लोग को बताऊं तो सबसे पहले क्या है 12, बट आंसर क्या आया है 56, फिर क्या आना चाहिए 45, आंसर क्या आया है। मतलब इससे ये समझ में आया कि हैश सेट क्या है, डुप्लीकेट नॉट अलाउड और अनऑर्डर। समझ में आ रहा है इस चीज का, डुप्लीकेट नॉट अलाउड अनऑर्डर। कोई मतलब अब ये कैसे आ गया, ना उसमें है कि हमने जिस ऑर्डर में सेट किया ना उसमें आ रहा है, ना सीक्वेंस में आ रहा है, ना ऐसा कोई रिलेशन है 31 और कि असेंडिंग में आ रहा, डिसेंडिंग में आ रहा, अनऑर्डर्ड ऐसे आ रैंडम आ रहा। बट क्या है, जो इसके पेरेंट की क्वालिटी क्या है, डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा, वो कर रहा। ठीक है, समझ आया? ऑर्डर के लिए ऑर्डर चाहिए, अरे रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। ठीक, सेम प्रोग्राम, इसको कर दिए कमेंट, सेट ले लो या
इंटीजर, लिंक्ड हैज सेट, लिंक्ड हैज सेट है वही इंटरनल नोट के फॉर्म में डेटा भी स्टोर करेगा, बट एक और एडिशनल चीज प्रोवाइड करा देगा, क्या? ऑर्डर्ड सेट है। सेट पहली क्वालिटी डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा, तो डुप्लीकेट ये भी अलाउ नहीं करेगा, बट ये क्या कर देगा, एक ऑर्डर में रहेगा। ऑटोमेटिक आ रहा सारी चीज, ये लो, तो इसका कर दिए क्या, LHS, LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखना इस बार आंसर, सारे डुप्लीकेट गायब और ऑर्डर्ड सेट, कौन? लिंक्ड हैज सेट। जो मेथड सेट के अंदर है वही तीनों क्लासों के अंदर होंगी। अब इस पे शॉर्ट लगा देंगे, शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट चाहिए, शॉर्टिंग करना है, खाली एलएचएस पे शॉर्ट नहीं जाएगा। अब तुम इसको क्या करोगे, एरेज डॉट शॉर्ट, एरेज डॉट शॉर्ट करोगे, वही तो बोल रहा हूं, सीधा शॉर्ट लग जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तुमको शॉर्ट करना तो एरेज डॉट शॉर्ट क्यों कर रहे हो? तो लिंक्ड हैज सेट क्या करता है, डुप्लीकेट नॉट अलाउड ऑर्डर्ड सेट, ठीक है। अब कह रहे हो कि इसको हम किसी एरे में कन्वर्ट करें फिर सॉर्ट कर दें तो एक सॉर्टिंग ऑर्डर में आ जाए, उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका जो तीसरा वाला है वो यही करता है, इंटीजर ट्रीशेट इक्वल टू ट्रीशेट क्या करता है, ट्रीशेट क्या करता है, डुप्लीकेट नॉट अलाउ, क्यों? क्योंकि सेट का है, सेट की क्वालिटी है डुप्लीकेट नॉट अलाउ, डुप्लीकेट नॉट अलाउ। एडिशनल चीज ऑटोमेटिक सॉर्ट करता है। इसके पीछे भी इंटरनल मैकेनिज्म है, ऐसे नहीं, जादू नहीं है कुछ। इट इंटरनली यूजेस द बाइनरी सर्च ट्री मैकेनिज्म। बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है? बाइनरी सर्च ट्री एक मैकेनिज्म होता है कि आपके पास एक कोई वैल्यू आई, आपके पास वैल्यू क्या आई, आप हमने वैल्यू दिया ये, बहुत बढ़िया चीज है तो, ठीक है। सबसे पहले आ गई 12, क्या गया 12। पहली बात तो वो क्या कर देगा, ये सब हटा ही देगा, डुप्लीकेट वाले सबको तो हटा ही देगा, कौन? वही हटा दिया, सेट ही हटा दिया, ठीक है। 45 हट गया, 57 में हट गया, ये आया ए वैल्यू। सबसे पहले आई 12, यहाँ पे आ गया 12, 12 हो गया रूट एलिमेंट। नेक्स्ट आया 45, 45 वैल्यू विल चेक फ्रॉम द रूट एलिमेंट, इफ दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन द रूट एलिमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, राइट साइड चला जाएगा, कहां? लेफ्ट एंड राइट, ये चला जाएगा यहां, ये चला जाएगा यहां, तो 45 कहां आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आई 56, नेक्स्ट आई 56, 56 रूट एलिमेंट 12, रूट एलिमेंट 12, 12 से चेक किया, कहां जाएगा, राइट में, राइट में क्या है 45, 45 अब हो जाएगा रूट एलिमेंट, 56 इससे भी बड़ा है, तो कहां चला जाएगा, नेक्स्ट है 78, रूट एलिमेंट 12 कहां चला गया, राइट में, 45 कहां चला गया, राइट में, कहां चला गया, यहां। थर्टी वन रूट एलिमेंट 12 कहां चला गया, राइट में, राइट में 45, 45 से क्या है, कम है, तो कहां जाएगा, लेफ्ट में।
एक नोड मैक्सिमम है 2, एक रूट नोड के सिर्फ 2 ही चाइल्ड नोड हो सकते हैं, लेफ्ट राइट। ये मैकेनिज्म कहलाता है बाइनरी सर्च ट्री। अब लो सबका ऐसे निकाल लो। अब ये ऐसे की, ये ऐसे की, ये क्या है 12, 12, ये क्या है 45, ये क्या है 56। हो गए ऑटोमेटिक शॉर्ट। ये इस तरह इंटरनल वर्क करता है। कौन? ट्री शीट। डुप्लीकेट नॉट अलाउड, और ऑटोमेटिक इन शॉर्टिंग ऑर्डर। ठीक है, समझ आ रही चीज? ऑन सेट बहुत, ये सारी चीजें आपको जेनरिक्स, सेट, लिंक्ड क्लास, डिफरेंस पूछोगे डिफरेंस मिल जाएगा, हैश सेट, अनऑर्डर्ड, नल वैल्यूज, ऑल टाइप, एग्जांपल भी ये लो, एक आध एग्जांपल भी कर दिए हैं, हैश सेट, प्री सेट। ये जो पूरी कहानी थी, ये पूरी कहानी थी कहां तक की? 1D की, 1D की, 1 डायमेंशनल की। क्या दो दो बाकी है ना? क्यों परेशान हो रहा हो? चलो ले, तुम क्या कह रहे हो, इसको कर दें तो ठीक है, मेरे को तो और अच्छा। इसकी एक एक चाइल्ड क्लासें हैं, इसकी एक चाइल्ड क्लास है कौन? उसका नाम है प्रियोरिटी क्यू। एक प्रियोरिटी क्यू और ये एरेडी क्यू। इन दोनों में क्या हो जाता है, ये भी वर्क करते हैं, 1 डायमेंशनल की तरह डेटा स्टोर करेंगे, बट इंसर्शन ऑर्डर मतलब जो वैल्यू सेट करेंगे, अभी इसमें क्या है, कहीं भी आप सेट कर सकते हो, किसी भी पोजीशन पे, कॉलम नंबर फर्स्ट इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे, फोर्थ इंडेक्स पे। बट क्यू में क्या है, सिर्फ इंसर्ट होगा रियर एंड और डिलीट होगा फ्रंट एंड। ये क्वालिटीज बस अलाउ करेगा बस। हाँ, बैंक वाला कॉन्सेप्ट, फ्रंट वाला। हाँ, चाहे बैंक मान लो, चाहे मंदिर मान लो, कि जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, है ना? हाँ, तो ये कौन? क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। DQ, डबल इंडेड क्यू डेटा स्ट्रक्चर, इट अलाउज इंसर्शन एंड डिलीशन एट बोथ एंड्स। बस बस यही है। बाकी मल्टीपल डेटा स्टोर करेंगे, मल्टीपल डेटा स्टोर करेंगे, दोनों साइड से इंसर्ट, दोनों साइड से डिलीट, प्रियोरिटी क्यू क्लास है। ये यहां तक ये वाली पीडीएफ आज निपटा ही दे, अब कर दियो तो फर्स्ट वाली पीडीएफ, सेकंड वाली बचा देते, 2 मिनट और ले लो। प्रियोरिटी क्यू क्या है, ये वाली पीडीएफ ताकि तुम लोग को भेज भी देना फिर। प्रियोरिटी क्यू क्लास क्या है? एरे रिप्रेजेंटेशन क्लास है। सिर्फ क्वालिटीज क्या है, इंसर्ट जो करेगा रियर एंड से और डिलीट कहां से करेगा? फ्रंट एंड से। ऑल टाइप डेटा, नल वैल्यू स्टोर, जैसे आपने स्टोर किया, क्या ऐड किया, तो ये क्या हो रहा है, ये ऐसे यहां से ऐड होता गया, दूसरा ऐड हुआ तो ये ऊपर चला गया, तीसरा ऐड हुआ तो ये और ऊपर चला गया, डिलीट यहां से होती बस। तो आप मिडिल में कोई वैल्यू स्टोर कर नहीं सकते और ना मिडिल से कोई वैल्यू डिलीट कर सकते।
ठीक है, इंसर्ट करने का ऑर्डर फिक्स है और डिलीट करने का ऑर्डर फिक्स है। आप ऐड करते जा रहे हैं, सारे एक सीक्वेंस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। कौन? प्रियोरिटी क्यू। प्रियोरिटी क्यू इज द चाइल्ड क्लास ऑफ द, अरे ये अभी वाली क्लास है, ठीक है, अभी पुरानी वाली क्लास है, ठीक है, परेशान ना होना कि क्या बता रहे हैं। प्रियोरिटी क्यू, क्यू इंटरफेस की एक चाइल्ड क्लास है। क्यू इंटरफेस की क्वालिटी क्या है? मल्टीपल वैल्यू स्टोर करेगा, रियर एंड से इंसर्ट और फ्रंट एंड से डिलीट। इसका अपोजिट डीक्यू, इसीलिए डबल इंडेड क्यू डेटा स्ट्रक्चर, दोनों साइड से इंसर्ट, दोनों साइड से डिलीट। बट ऐसे नहीं कि बीच से कोई इंसर्ट, बीच से कोई डिलीट। ये सारी मेथड्स तुमको पता चलेंगी जब इन मेथड को क्या करोगे, जैसे एडी डॉट करोगे तो तुमको सारी मेथड्स आ जाएंगी, ठीक है। एक एरे डीक्यू तुमने बनाया, ऐड किया, अब तुम फ्रंट से ऐड करना चाहते हो तो ऐड फर्स्ट। ये मेथड तुमको यहां नहीं मिलेगी, यहां नहीं मिलेगी मेथड। क्यों नहीं मिलेगी? बिकॉज इट अलाउज इंसर्शन ओनली फ्रॉम द रियर एंड, ओनली फ्रॉम द रियर एंड। और यहां पे क्या हो रहा? ऐड फर्स्ट। तो ये किस में मिल जाएगी? डीक्यू, ठीक है। लास्ट ये रिमूव करने के लिए है, रिमूव फर्स्ट, रिमूव लास्ट मेथड। इसके अंदर ये एरे और क्यू और डीक्यू के लिए। हेलो जी, गुड आफ्टरनून, आइए आप ऐड हो। हाँ ये ले ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। क्यू और एरे, क्यू और डीक्यू के अंदर तो ये दोनों इंटरफेस है। क्यू मल्टीपल वैल्यू स्टोर, इंसर्शन फ्रॉम रियर एंड, डिलीशन फ्रॉम फ्रंट एंड। डीक्यू डबल इंडेड क्यू डेटा स्ट्रक्चर, इंसर्शन एंड डिलीशन फ्रॉम बोथ है। मल्टीपल वैल्यू स्टोर, जो भी ये मेथड्स हैं एक्शन कर। कौन सा ये लो, उसमें नहीं है क्या? बस अब एक बचता है मैप। मैप बस अभी बता के, कहां गया तुम लोग का, किसी और भेजे रहते हैं। वीकेंड्स, वीकेंड्स यही है। बाकी रिकॉर्डिंग है हमारे सुमित के पास, सुमित वैसे भी ईमानदारी से भेज देता सबको। मैप मैप हाँ क्वेश्चन आएगा तो हाँ, अब तो इजीली हो ही जाएगा। एरेज जो यूज करते हैं ना, दूसरी वाली पीडीएफ में पता चलेगा, स्कैनर और एरेज जो यूज कर रहे हो वो सब भी इसी में है। हाँ रिमूव क्यों करोगे? अभी मैं मैप बता रहा हूं, मैप। 5 मिनट बस और रुको। मैप, मैप मेन चीज। 2 मिनट में अभी बता। हम लोग की चाहे 2:30 बजे चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अरे नहीं नहीं, मतलब चाहे जब तक चलेगी, परेशान क्यों? अरे वो बगल में बैठे हैं उधर पे, वो तो तुमको हम रोके नहीं कि आने वालों को, जाने वालों को लोग नहीं रोक पाते, हम आने वालों को नहीं रोक पाते। अरे नहीं, चलो अभी तक हमने सब समझा कि ये सारा डेटा स्टोर हो रहा है 1D के फॉर्म में, 1 डायमेंशनल। अब आएगा 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल ऐसे, ऐसे मतलब पहले डेटा का फर्स्ट कॉलम का दूसरे कॉलम के साथ एक रिलेशन रहेगा। इस टाइप में डेटा स्टोर होगा। अभी किस टाइप में स्टोर हो रहा था? अभी सिर्फ इस टाइप में स्टोर हो रहा था, ऐसे, है ना। अब 2D के फॉर्म में, तो 2D के फॉर्म में जो डेटा स्टोर होता है उन सब की एक पेरेंट इंटरफेस है, उसका नाम है मैप इंटरफेस। उसका नाम है मैप इंटरफेस। जैसे 1D की सबसे पेरेंट इंटरफेस कौन है? कलेक्शन। उसी तरह 2D की पेरेंट इंटरफेस कौन है? मैप। ठीक है, परेशान होके मत देखना, समझना, बड़ा अच्छा चीज है ये मैप। ये एक पेरेंट इंटरफेस है।
इसकी चाइल्ड है, 3 चाइल्ड है, हैज मैप, लिंक्ड हैज मैप और ट्री मैप। अच्छा लग रहा होगा, नाम सुना सुना है। हैज मैप चाइल्ड क्लास है, लिंक्ड हैज मैप ये भी चाइल्ड क्लास है। आओ आओ तुम भी आओ, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। ट्री मैप बस बैठो सामने। ये 3 क्या है, चाइल्ड क्लासें हैं, ठीक है। किसके अंदर, मैप के अंदर। क्या है इसमें, ऐड वैड करने के लिए सारी मेथड सेम टाइप की थी, सब में तुमने देखा ऐड कर दिए, ऐड कर सब में हम ऐड कर दिए, देख रहे हो। यहां पे हमने, यहां पे भी ऐड कर रहे हैं, किसमें, एरे डी क्यू में भी, क्यू में भी ऐड ही कर रहे हैं, ऐड मेथड यूज कर रहे हैं। इटरेटर में परेशान मत होना, इटरेटर अगर दिक्कत आ जाए तो वही इनहेंस फॉर लूप लगा लेना, इटरेटर वाला कल बता देंगे, ठीक है। ऐड कर रहे हैं सब में, ठीक है। जितने भी वन डी कलेक्शंस थे सब में क्या किया, ऐड मेथड लगाते जा रहे हैं, ठीक है। ऐड रिमूव, मतलब 1D के लिए सबके लिए मेथड क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। अब आते हैं किसमें, 2D में। तो 2D में जो डेटा स्टोर होता है वो इस ऐसे स्टोर होता है, की वैल्यू के फॉर्म में। किस के फॉर्म में, की और वैल्यू के फॉर्म में। एक पार्ट होता है की और दूसरा पार्ट होता है वैल्यू, ठीक है। हमको यहां भी जेनरिक्स लगाना पड़ता है कि की किस टाइप का होगा, इंटीजर, आपके ऊपर है। नहीं लगा तो ऑब्जेक्ट कर लो, यहां भी लगा दिए, जैसे सपोज के स्ट्रिंग कर लिए, ठीक है। यहां पे जेनरिक्स लगा दिए। तो अब क्या होगा, स्टोर करेगा 1 अशोक, 2 सुमित, 3 खरांशु, ठीक है। इस तरह करके ये इस फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। कौन, मैप। ऐड करने के लिए क्या करते, कौन सी मेथड है, ये सारी मेथड मैंने इसीलिए लिख दी है यहां पे, मेरे को पता था इसमें तुम लोग को कंफ्यूजन आएगा, इसलिए इसकी जो अलग अलग मेथड है, ऐड करने के लिए पुट मेथड, के फॉर की, वी फॉर वैल्यू। गेट करने के लिए आपने कोई एक नंबर दिया, आपने इंटर किया क्या, 1 क्या है, की, तो आपने 1 इंटर किया तो आपको क्या मिलेगा, अशोक। उसके लिए गेट की, गेट मेथड। रिमूव, आपने कोई की इंटर की, रिमूव हो जाएगा। कंटेन्स की, आपने ऐसे इस करके सारी मेथड्स है। आपने कीसेट मेथड किया तो मतलब जितनी भी कीसेट मेथड, अच्छी मेथड है कीसेट, मतलब कि आपने क्या किया, कीसेट मेथड कॉल की तो पूरे मैप में से पूरी जितनी भी की है सबका एक सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा, आपको मिल जाएगा। अब आप उन सेट की मदद से गेट की करके एक एक वैल्यू निकाल लोगे, समझो। वैल्यूज, सारी वैल्यूज दूसरे एरे में आ गई, ये सारी मेथड्स इसके अंदर। साइज, इज एम्प्टी, क्लियर, एंट्री सेट, हैज में। मेन मेथड क्या बनाए हम, हैज मैप। अगर तुम ऐसे करते हो, इंपोर्ट कर दिए, या कि ऐसे
कर दिए हैश मैप, देखो ऑटोमेटिक तुमको सजेशन देगा, है ना। ये तो पता है ना, ऐसे करके ये किए, हैज कंट्रोल स्पेस कर दिए तो हैज मैप आ गया। हैज मैप में जैसे तुमने क्लिक इंटर किया तो ये आ गया। के फॉर यहाँ पे तुमको जनरिक देना पड़ेगा, इंटीजर यहाँ पे दे दिया, एचएम कर दिया, न्यू हैज मैप बन गया, बन गया बस। अब आपने लूप लगाया, वही लूप लगा लो फिर से, ऐड मोर ऐड मोर ऐड मोर, ठीक है। मैं लूप नहीं लगा रहा हूं, 2-3 वैल्यू तुम लोग के सामने ऐसे प्रिंट कर रहा हूं। एचएम डॉट ऐड तो मेथड है नहीं, कौन सी मेथड है, पुट, पुट है, तो यहां पे तुमने कर दिया पहला इंटीजर 1, नाम अशोक, एचएम डॉट पुट टू विजय, एचएम डॉट पुट 3 शेखर, हो गया। अब ये बताओ, मेरे को एक एक वैल्यू प्रिंट करानी है, अगर मैं ऐसे कराता हूं तब तो अच्छी बात है, एचएम कर दिया। एचएम मींस इनडायरेक्टली कौन सी मेथड कॉल हो रही है, इनडायरेक्टली टू स्ट्रिंग मेथड कॉल हो रही है, ठीक है, इसलिए आंसर आ रहा। अगर हम जब भी इस तरह कोई भी वेरिएबल लिखते हैं, तो कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो ऑटोमेटिक इनडायरेक्टली जैसे यहां पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है उसी तरह यहां पे टू स्ट्रिंग लिखा होता है, तो मतलब एचएम क्लास के अंदर की कंटेंट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आएगा ये आ गया 1 अशोक शेखर। बट अब मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं ऐसे प्रिंट करना चाहता हूं 1 अशोक 2 विजय 3 शेखर। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया अशोक, लूप लगा दिए हैं। हाँ बताओ अब यहां पे क्या लिखेंगे, हमको यहां पे तो पता है कि एचएम लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, पहले एक सेट बना लेना। रुको रुको, तुम समझ गए मेथड में बताता तो तुम, खरांशु समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझ गए तुम लोग। प्रॉब्लम यही है कि हमको तो निकालेंगे तो एचएम से, लेकिन इधर साइड क्या लिखेंगे, लिखना पड़ता है ना, क्या लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, कई है तो कई तरीके, ठीक है, बट क्या ऐसा करते हैं कि 1 1 1 1 2 3 का एक सेट बना लेते हैं, क्योंकि हैश मैप की जो जो क्वालिटीज होती हैं, इट स्टोर्स द वैल्यू इन दी फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। पहली चीज, वैल्यू में डुप्लीकेट बट, वैल्यू में डुप्लीकेट बट की कैन नॉट बी डुप्लीकेट। अगर आप ऐसे करोगे, 2 बार स्टोर करोगे और सोचोगे कि प्रिंट करें, तो आंसर आएगा यही, क्यों, की कैन नॉट बी डुप्लीकेट, ये सारी चीजें तुमको उस नोट्स में लिखी हुई है, की कैन नॉट बी डुप्लीकेट। अब आपने कर दिया क्या 4 5, वही डुप्लीकेट कर ही नहीं रहा ना, जैसे आपने 2 बार कर दिया, हाँ एक ही बार स्टोर कर रहा, डुप्लीकेट को हटा रहा, की के बेस पे वो चेक करता है। सबसे पहले हाँ की1 थी, फिर थर्ड लाइन में फिर से हमने की1 कर, हाँ तो प्रिंट कौन सा करेगा, पहले वाला करेगा, स्टोर ही नहीं कर रहा, दोबारा स्टोर ही नहीं कर रहा, की के बेस पे चेक करता। वैल्यू आप देखो यहां पे, इस बार मैंने क्या किया, वैल्यू सेम कर दिया 2 बार, आंसर आ गया, सभी स्टोर हो रहा। वैल्यू में डुप्लीकेट बट की कैन नॉट बी डुप्लीकेट इन द केस ऑफ मैप। आपने क्या किया, ये कर दिया, ठीक है, की कैन नॉट बी डुप्लीकेट, वैल्यू में भी डुप्लीकेट, ठीक है। चलो क्यों नहीं हो सकती, तो फिर इतनी चीजें हटा लेते हैं, ठीक है। डुप्लीकेट को कौन स्टोर नहीं करता, सेट, सारी की निकाल के सेट में रख देते हैं, क्यों अशोक, सारी की निकाल के सेट में रख देते हैं, समझ आ रहा, क्यों, की भी वही क्वालिटी, सेट की भी वही क्वालिटी, मैच कर जाएंगी सब, तो एक सेट बना लेते हैं इक्वल टू, या कि फिर ऐसे कर लो, सेट ले लिए, एचएम डॉट की सेट, देख रहे हो, की सेट, सारी की सारी उसकी की किसके अंदर आ गई, एस के अंदर आ गई। अभी अभी मैंने मेथड बताई है, की इंटर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, एक लूप लगाए, इंटीजर
आई कॉलन एस, ए में से एक एक वैल्यू निकालते जाओ, निकाल लो। अब वैल्यू निकालेंगे किस में से, की सेट से, और वही वैल्यू की वैल्यू कहां से निकालेंगे, मैप से। प्रिंट किया hm डॉट गेट क्या इंटर करेंगे, की क्या है, आई। क्या हो गया, S2 वाले ले लिए क्या कहीं, क्या दिक्कत है, अरे अच्छा यहाँ पे सेट को इंटीजर कर दो ना, ये लो सेट को इंटीजर कर दी, सारी वैल्यू इंटीजर टाइप के सेट में स्टोर, सेट में से एक एक वैल्यू निकाल ले इंटीजर में, उस इंटीजर के बेस पे वैल्यू निकालना है, ये लो। और अच्छे चाहिए मैसेज लिख लो, जैसे कि वैल्यू को मैं सीक्वेंस वाइज जैसे अब वो तुम्हारी इच्छा है, अब तुमको बता दिए ना, सारी की निकाल ली, की के बेस पे वैल्यू निकालो, अब क्या जान लोगे किसी की, मतलब 2 घंटे से चीख रहे हैं अभी भी इसको। अशोक बड़ा निर्दयी हो गया सुमित, देख रहे हो, ये लो आंसर आ रहा, यहाँ पे इसको कर दी, ये लो भाई। अब सारी की को और भी बहुत इंटरसेट इटरेटर, अब ये सारी चीज कल आएंगी, इनकी मदद से भी रिट्रीव करेंगे वैल्यू, ये लो। अरे रुको, ओके ओके क्या, अरे अभी तो हैज, ये हैज मैप बताया हूं, लिंक्ड हैज मैप और ट्री मैप, बस हो लो, बस काम खत्म, जाओ रेस्ट करो। अरे ये हैज मैप है, लिंक्ड हैज मैप में कोई फर्क ही नहीं है, क्यों, फर्क कहां है, इंटरनल में तुम कौन सा घुस रहे हो, ये देखो, ये कर दिए, सारी चीजें वही है, वर्क उसी तरह कर रहा, क्यों, मैप की मेथड सारी तीनों अप्लाई करेंगे, फर्क क्या हो जाएगा, हैज मैप अनऑर्डर्ड है, मतलब अगर हम बहुत सारे डेटा स्टोर करते हैं ना तो आगे पीछे हो जाते हैं, 3 कर रहे हैं इसलिए नहीं हो रहा, और लिंक्ड हैज मैप क्या है, ऑर्डर्ड है, क्या है, ऑर्डर, इंटरनल नोड में फॉर्म में स्टोर कर रहा। थर्ड वाला कौन है, ट्री मैप, ये लो, ट्री मैप क्या करेगा, अब आप यहां पे हमने कर दिया 5, यहां पे कर दिया 2, यहां पे कर दिया 3 ही रहने दो, ठीक है, ये लो, क्या है, ट्री मैप कैन नॉट एंटर, अच्छा यहाँ पे हम क्या कर दिए, ये लो कर दिए, ठीक है, ऐसा कर दिए। ट्री मैप क्या करेगा, डुप्लीकेट की विल नॉट अलाउ, इट विल स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। थर्ड चीज, ऑटोमेटिकली सॉर्ट ऑन द बेस ऑफ की के बेस पे सॉर्ट करेगा, तो सबसे पहले आएगा विजय, फिर शेखर, फिर अशोक, ऑटोमेटिक सॉर्ट, डेटा स्टोर करा की वैल्यू फॉर्म, बस उसमें क्वेश्चन है, सॉल्व करो, टाइप करो। कलेक्शन फ्रेमवर्क पार्ट 2 कल रेडी रहना, ठीक है, दोनों पीडीएफ भेज दो, अरे दोनों पीडीएफ क्या करोगे, दोनों पागल हो जाओगे दूसरी वाली पीडीएफ देख के, हाँ चलो ठीक है भेज देता हूँ, अगर तुमको पढ़ के आना है तो चलो, बस लीव करो।